कहते हैं क्रियात्मक, वो क्रियात्मक है का मतलब क्रिया शक्ति प्रधान है। ये जो प्राण है ना, इसमें क्रिया शक्ति है। सूक्ष्म शरीर अंतःपाती दो तत्व प्रधान है, एक में क्रिया शक्ति रहती है, एक में ज्ञान शक्ति रहती है। तो क्रिया शक्ति रहती है प्राण में और ज्ञान शक्ति रहती है बुद्धि में, अंतःकरण में। इसलिए बुद्धि प्रधान जब होता है तो उसे कहा जाता है हिरण्यगर्भ। ज्ञान शक्ति प्रधान जो उपाधि है बुद्धि, और उससे युक्त चैतन्य को कहा जाएगा, चिदाभास को कहा जाएगा हिरण्यगर्भ। और सूत्रात्मा कहा जाता है, सूत्रात्मा कहो, समष्टि प्राण कहो, जब क्रिया शक्ति प्रधान सूक्ष्म शरीर अंतःपाती समष्टि प्राण उपाधिक वही चैतन्य हो जाता है, चिदाभास हो जाता है, तो उसे कहा जाता है सूत्रात्मा। हिरण्यगर्भ नहीं, सूत्रात्मा। तो इसलिए यहां पर लिखते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ है क्रिया प्रधान, क्रिया शक्ति प्रधान। वो क्रिया शक्ति प्रधान कौन है? सूत्रात्मा। उसी को सर्व प्राण भृत भी कहा गया। ऐसा जो वायु है वह मातरिस्वा शब्द का अर्थ है, समष्टि प्राण। ये मातरिस्वा शब्द का अर्थ किया जा रहा है और भी उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। यद आश्रयानी कार्यकरण जातानी, सर्व प्राण भृत का ही और स्पष्टीकरण है यद आश्रयानी कार्यकरण जातानी। यद आश्रयानी में यद इस सर्वनाम से ग्रहण करना सूत्रात्मा को, मातरिस्वा को, उस वायु को जो सर्व प्राण भृत है। तो यद आश्रयाणी का अर्थ हो जाएगा जिसके, जो कार्यकरण जात का आश्रय है। जात शब्द का अर्थ होता है समूह। तो किसका समूह है? तो कार्यकरणों का समूह। तो कार्यकरण है वेष्टि कार्यकरण संघात 84 लाख प्रकार और समष्टि कार्यकरण संघात। इनका जो समूह है 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघातों का समूह, ये कार्यकरण जात शब्द से लेना होगा, यानी समस्त कार्यकरण संघात। यद आश्रयानी यानी जिसके, जो इन समस्त कार्यकरण संघातों का आश्रय है, वो है। तो जिसके आश्रित ये समस्त कार्यकरण संघात हैं। और ये यस्मिन ओतानी प्रोतानी च, और जिसमें ओत प्रोत है, यस्मिन शब्द से भी उसी मातरिस्वा को लेना, समष्टि प्राण को लेना। तो जो समस्त कार्यक्रम संघात का आश्रय है और जो जिसमें समस्त कार्यक्रम संघात ओत प्रोत है, का मतलब व्याप्त है। जो समस्त कार्यक्रम संघातों में व्याप्त है और कार्यक्रम संघात इसके आश्रित है। जैसे नाभि में ओत प्रोत है, रथ चक्र की नाभि में रथ चक्र के आर्य, ऐसे ही समस्त कार्यक्रम संघात जिसके आश्रित हैं। तो यस्मिन
ओतानी प्रोतानी च कौन कार्यकरण जातानी। और यत सूत्र संज्ञकम, जिसका सूत्र ये नाम है, सूत्र है संज्ञा जिसकी, ऐसा जो समष्टि प्राण है वह सर्वस्य जगतो विधारयित्री, वो समस्त जगत को धारण करके रखता है। समस्त जगत का जो आश्रय है। स मातरिस्वा, तो यहाँ पर प्रयुक्त जो तीन यत शब्द है, तीन यत शब्द कौन कौन है? यद आश्रयाणी में एक, यस्मिन ओतानी प्रोतानी च, यहाँ एक सप्तम्यंत, और यत सूत्र संज्ञकम, इन तीन यत शब्दों से जिसका ग्रहण किया, किसका ग्रहण किया? मातरिस्वा का, समष्टि प्राण का, उसी को यहाँ पर स शब्द से लीजिए। कहा? विधारयित्री के बाद में जो स शब्द है, यत तदोर नित्य संबंध होता ना, यत शब्द जिस अर्थ का परामर्शक होता है, बोधक होता है, उसी अर्थ का परामर्शक माना जाता है तत्शब्द को। इसलिए तत्शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन जो स है, उसका अर्थ निकलेगा सूत्रात्मा। वो यहाँ पर मातरिस्वा इस पद का अर्थ है। स मातरिस्वा, तस्मिन अपो मातरिस्वा दधाति, इसमें चतुर्थ पाद में जो तृतीय पद है मातरिस्वा, उसका अर्थ है समस्त जगत को धारण करके रखने वाला, समस्त जगत का आश्रयभूत जो सूत्रात्मा है, वह मातरिस्वा शब्द का अर्थ है। ये ध्यान में, मातरिस्वा पद की व्याख्या यहां तक हुई, ढाई पंक्ति में, पहली पंक्ति से लेकर के मातरिस्वा से लेकर के स मातरिस्वा यहां तक। अब यानी दधाती इस क्रियापद के कर्ता को बताने वाले मातरिस्वा इस वृत्त्यात्मक पद की व्याख्या हो गई। अब दधाती क्रियापद का जो कर्म है उसे बताने वाला शब्द है, पद है अपह, और इस अपह शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अर्थ क्रम के अनुसार अब द्वितीय पद की व्याख्या शुरू हो रही है। अपह यानी कर्माणि, अपह ये प्रतीक के रूप में व्याख्या के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया, उसका अर्थ कर दिया कर्माणि। प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, और प्राणियों के जो चेष्टा यानी व्यापार, उन्हें कहा गया अपह शब्द से। तो प्राणियों के चेष्टा यानी शरीर इंद्रिय मन की क्रियाएं, ये चेष्टा कहलाएगी। किनके शरीर इंद्रिय मन की चेष्टा है? तो प्राणी नाम। तो प्राणियों के शरीर इंद्रिय मन की चेष्टाएं ये कर्म कहलाते हैं, और उन कर्मों का यानी प्राणियों की चेष्टा रूप कर्मों का परामर्शक है, बोधक है लक्षणा से अपह शब्द। यद्यपि अपह शब्द का तो अर्थ होता है पानी, लेकिन जो कर्म होता है वह बिना पानी के नहीं होता। संध्या वंदन आदि से लेकर के आचमन आदि के लिए, संकल्प बोलने के लिए सब जल आदि की जरूरत होती है कि नहीं होती। और ये जो वैदिक कर्म है उसमें भी